अलग अलग मुद्दों पे बात होती है। कभी राजनीति पे, कभी साहित्य पे, कला पे, संस्कृति पे। लेकिन आज का मुद्दा कुछ अलग है। आज का मुद्दा आपके घर परिवार सबसे जुड़ा है और खासकर युवाओं के भविष्य से जुड़ा है। हमारे साथ हैं राज शर्मा जी। हम इनका नो न्यूज़ ऑन रिव्यूज पर स्वागत करते हैं। राज भाई, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा और कौशल विकास संस्थान जी ये क्या काम करता है? जी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास संस्थान बच्चों के लिए, युवाओं के लिए वो एक स्रोत, एक ब्रिज का, एक पुल का काम करता है कि हम युवाओं को तैयार करें नौकरी के लिए, स्वरोजगार के लिए और आगे अपना भविष्य बेहतर करने के देखिए क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना है लिए। जी भारत को विश्व गुरु बनाना जी और भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाना। यानी कि यहाँ से एक युवक जो है वो इतना कुछ सीख जाए कि दुनिया को सिखा सके, ऐसा कुछ सपना है उनका। तो इस दिशा में आप अपने एनजीओ के थ्रू काम करते हैं या सीधे? जी हमारा एक पेरेंट एनजीओ है। उस एनजीओ के तहत अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास संस्थान चलता है, प्रविरसा जन कल्याण समिति, जो कि अयोध्या जी से रजिस्टर्ड है। अयोध्या जी से हम पूरा काम हमने शुरुआत की 2019 में इसकी, कोरोना काल में। फिर हमने वहाँ से धीरे धीरे आके 2021 में यहाँ जबलपुर में स्टार्ट की। 2022 से हमने जबलपुर में कार्यक्रम पूरा तरीके से मध्य प्रदेश में चालू किया। कौन कौन से विषयों पे आप काम करते हैं? जी अभी हम जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये कैसे काम करती, इन सारे विषयों पे काम करते हैं। इसके अलावा बच्चों को और क्या जानकारियां आप देते हैं कॉलेज लेवल पे कि वो अपने जीवन के लिए कोई दिशा तय कर पाएं? जी हम कॉलेज लेवल पे करियर गाइडेंस की, करियर काउंसलिंग की बहुत सारी सेवाएं हम देते हैं बच्चों को। जिस प्रकार जैसे आप देखेंगे कि हम बच्चों को ले जाके, जो 6th क्लास का बच्चा है उसको एक तैयारी करवाते हैं कि बेटा अभी से आप तैयार हो जाओ 6वीं के, 8वीं के, 9वीं के, 12वीं के बच्चे को, कि आपको आगे भविष्य में क्या करना है। आज जो अपने यहाँ का बच्चा है महाकौशल क्षेत्र का, वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे है। आज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये फेक वीडियोस, ये सारी सिर्फ बातें हैं, आज तक लोगों को अभी तक समझ में ही नहीं आया है। जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, उनने भी कई बार कहा है कि इन चीज़ों पे बच्चों का ध्यान आना चाहिए, पेरेंट्स का ध्यान आना चाहिए, जिले प्रशासन का, कॉलेज का। बहुत दूर है वास्तविकता से अपना युवा महाकौशल का, आज भी बहुत दूर है। तो हमारा पूरा प्रयास होता है कि हम ओरिजिनल चीज़ों पे, कि बच्चा अपने रोजगार के लिए तैयार हो, हम इसकी तैयारी करें। रोजगार के लिए अगर वो तैयार होता है तो कौन कौन से ऐसे कोर्स हैं जिनके लिए आप उनको आगे बढ़ाते हैं? जी अभी तक हमने जितने भी कोर्सेज लिए हैं वो कुछ इस तरीके से लिए कि प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद एक अलग डिपार्टमेंट बनाया, एक पृथक विभाग उनने तैयार किया, कौशल विकास निगम, एक उनने अलग कौशल विकास का एक विभाग बनाया। उसके तहत एनएसडीसी आता है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। उनकी गाइडलाइंस के अनुसार जो भी कोर्सेज हमने लिए, उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हमने कोर्सेज तैयार किए। जैसे ड्रोन हो गया, ड्रोन टेक्नोलॉजी। आज ड्रोन पायलट की बहुत कमी है। अपन ने कोरोना काल में सबने एक चीज़ महसूस की कि हमारा नर्सिंग स्टाफ बहुत कम था। जनरल ड्यूटी असिस्टेंट हमने इस तरीके से कोर्स तैयार किए। हमने हेल्थ केयर को छोड़ के आज सारे समाज में बहुत ज़रूरत है अच्छे पत्रकारों की, अच्छे युवाओं की, अच्छे फोटोग्राफर्स की, ग्राफिक डिज़ाइनर की, रिटेलर्स की। हम इस युवा फोर्स को तैयार कर रहे हैं। हम तैयार करना चाहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले बच्चों को, वेब डिज़ाइनर्स को। ये बहुत बड़ा गैप है और नौकरियों की असीम संभावना है। हम इनकी तैयारी अभी कर रहे हैं। महाकौशल में कितने छात्र हैं या छात्राएं हैं जिनको आपने इस तरीके की कोचिंग या जानकारियां दी? जी अभी तक हमने पूर्व 3 सालों में लगभग 30,000 बच्चों को विभिन्न क्षेत्रों की ट्रेनिंग दी है, जिसमें हमने कौशल महोत्सव जैसा कार्यक्रम भी चलाया, जो विश्व युवा कौशल दिवस पे होता है। हमने कौशल महोत्सव जैसा कार्यक्रम भी चलाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा था कि हमारा देश है, तो हमारी टैगलाइन भी वो रखी हमने कि हम
भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उसके लिए हम पूर्णतः समर्पित हैं। अभी ये जो आप कर रहे हैं, इसके लिए आपको शासन से कुछ मदद मिलती है क्या? जी नहीं, हम शासन से इसके लिए अभी तक 1 रुपये भी हमारी मदद नहीं होती। हम बच्चों से फीस लेते हैं, वो भी एक न्यूनतम फीस होती है 300, 400, 500, 800, 1000, 2000 इस तरीके की फीस। अभी वर्तमान में कितने बच्चे आपके लिए इस काम में जुड़े हैं, कौशल विकास में? जी, हमारे साथ हमारी टीम में भी वर्तमान में 30 लोगों की टीम है, जो विभिन्न क्षेत्रों में कुछ फ्रीलांस काम कर रहे हैं और कुछ रेगुलरली ऑन जॉब। अलग अलग कॉलेजों में भी आप काम कर रहे हैं? जी, हम अलग अलग कॉलेजों में कितने भी कॉलेज राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे काम कर रहे हैं। आदरणीय मोदी जी के ने जो सपना देखा था, उन्होंने एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति का चयन किया 1991 के बाद। 1991 के 27 साल 20 साल 22 साल के गैप के बाद 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, 21 से लागू हुई, पर सब जानते हैं कि कोरोना काल था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आई, इंटर्नशिप। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आई फील्ड प्रोजेक्ट। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आई अप्रेंटिसशिप। ये चीज़ जब बच्चों के सामने आई तो आज मैंने अधिकतम कॉलेजों में देखा है, सिर्फ मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू है, मैंने देखा है कि बच्चा जब फर्स्ट ईयर में आता है तो उससे कोई पूछता भी नहीं है क्या तुमको क्या लेना है, इंटर्नशिप लेना है, फील्ड प्रोजेक्ट लेना है, उसको मतलब भी नहीं बताते हैं कि क्या होता है। उसको दे दिया, उसको टिक कर दिया, उसने बोला क्या ले लूँ, उसने बोला जो समझ में आ रहा है वो टिक कर लो। इन चीज़ों के लिए हम पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं और विभिन्न कॉलेजों में हमारा प्रयास अथक रूप से चालू है। अच्छा, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई, उसमें भी ये कौशल विकास को रखा है? जी, कौशल विकास को ही महत्वता दी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अगर मैं एक लाइन में समझूं, एक वाक्य में समझूं कि ये क्या है, तो उसका मतलब है कि बच्चे को नौकरी के लिए 100% तैयार करना। और इससे अभी फिलहाल में तो मैं ये मानता हूँ कि अभी थोड़ा सा कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स थोड़ा सा दूर है इससे। कॉलेजों में जिस तरीके से आप देख रहे हैं, युवाओं की रुचि किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा आती है? कॉलेज में युवाओं की रुचि कंप्यूटर्स को लेके बहुत है। कॉलेज में युवाओं की रुचि ड्रोन को लेके बहुत है। कॉलेज में युवाओं की रुचि नई टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए बहुत है। इस चीज़ को मैं प्रतिदिन महसूस करता हूँ। विवेकानंद जी ने कहा था, देश के युवाओं उठो, आगे बढ़ो। और आज वही चीज़ नरेंद्र मोदी जी ने बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने भी कहा कि भारत को कौशल की राजधानी बनाना है। कौशल विकास, हमारे हर युवा के हाथ में एक हुनर होगा तो वो आगे बढ़ेगा। देश के युवाओं को कौशल विकास के जरिए एक हुनर दे देना, हर हाथ अपने आप में मजबूत हो जाए, वो अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभा सके, देश के विकास में अपनी भूमिकाएं दे सके। राज शर्मा जी, एक और चीज़ जानना चाहते हैं, आप जो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आप बच्चों के बीच में पहुंच रहे हैं, आपको कुछ परेशानियां भी आती होंगी? जी, प्रतिदिन। किस तरह की? प्रति क्षण तरीके ऐसा होता है कि आप सबसे पहली चीज़ होती है कि आपके पास क्या मान्यता है, आप क्या क्या लेके आए हैं, बच्चा कैसे समझेगा। ये जैसे आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेके इंटर्नशिप के प्रोग्राम हमारे द्वारा चालू किए गए 2022 में, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया। आज जैसे हमारे पास, हम अकेले हैं पूरे मध्य प्रदेश में जो ISO सर्टिफाइड हैं इंटर्नशिप के लिए, फील्ड प्रोजेक्ट के लिए, अप्रेंटिस के लिए। हम अकेले हैं पूरे मध्य प्रदेश में जिसके पास इंटरनेशनल एक्रीडिटेशन फोरम का मान्यता है इंटर्नशिप के लिए, आज तक की तारीख के लिए अकेले हैं हम, जो पूर्व में पिछले विगत 3 वर्षों से अथक प्रयासरत है इंटर्नशिप को लेके। आज भी परेशानियां आती हैं कॉलेज में, बहुत सारे कॉलेजेस में, बहुत सारे स्कूल्स में, अभी तो हमने स्टार्ट करा है छोटा छोटा। कॉलेज में परेशानियां आती हैं कि जिसका मन हो वो बोलने लगता है इंटर्नशिप हम करवाते हैं। पेड इंटर्नशिप का जो मुद्दा सामने आता है जी, वो क्या है? जी, पेड इंटर्नशिप का मुद्दा ये है कि आप एक, अगर जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं कोई धन उपार्जन नहीं कर रहा हूँ, सरकार से कोई चीज़ नहीं ले रहा हूँ, मैं किसी और के पास से कोई और साधन नहीं है मेरा, तो मैं एक फीस, नॉमिनल फीस, मिनिमम फीस मैं एक बच्चे से लूँगा। वो फीस हम लेते हैं। मगर बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं
कि जिनके पास कोई मान्यता नहीं है, कोई चीज नहीं है। मैं बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं कि बच्चा एक दिन जाता है, किसी कहीं चला गया, उसने सील लगा दी, उन्हें लेके आ गए। मैंने पूर्व में देखा है कि नाम मेरा लिखा है, सील किसी और की है, साइन कोई और का है, और वो बच्चे पास हो गए। आज तक समझ में ही नहीं आता है कि इंटर्नशिप का मतलब शिक्षकों को सबसे पहले समझना पड़ेगा। ये मुद्दा बहुत बड़ा है। ये मुद्दा आज 100, 200, 500 का नहीं अगर है। लोग पैसे दे के इस तरह की सर्टिफिकेट ले रहे हैं हम्म। और कॉलेजों में जमा कर रहे हैं, तो ये तो एक बड़ी शिकायत भी है, ना सिर्फ एक बड़ी धोखाधड़ी भी है बच्चों के साथ। बच्चों के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ धोखाधड़ी। इसको रोकने के लिए क्या होना चाहिए? कॉलेजों को, संस्थानों को, उन संस्थानों को अपने पास बुलाना चाहिए। उन संस्थानों को मौका देना चाहिए कि जिनके पास सारी चीजें हैं, उपलब्धता है, कोर्स क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे कैसे होगा, जो पहले दिन जब बच्चा कॉलेज में आए तो वो संस्थान बैठे कि बेटा इंटर्नशिप लोगे तो ये होगा, फील्ड प्रोजेक्ट लोगे तो ये होगा, अप्रेंटिस लोगे तो ये होगा। ये करने वाला संस्थान कॉलेजों को बुलाना चाहिए अपने पास। वरना एक चीज है साधारण सी कि हम अपने बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं, मतलब हम इस देश के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री एक बहुत अच्छी योजना लाए हैं। भारत को कौशल विकास की राजधानी बनाना है और निश्चित तौर पर ये एक संकल्प भी है, लेकिन ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे जो पेड इंटर्नशिप करा रहे हैं, जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, वो अगर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो ये देश के साथ एक बड़ी धोखा होने जा रहा है और एक बहुत बड़ी चुनौती भी है इस क्षेत्र में कि ऐसे में हम भारत को कैसे कौशल विकास की राजधानी बनाएंगे। दोस्तों, नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर राज शर्मा जी से हमारी बात आज बस इतनी ही। धन्यवाद।